दो बड़ी और बुरी खबर इजराइल के लिए। पहली खबर यह कि इजराइल की सेना ने एक तरीके से झंडा बुलंद कर दिया है कि नेतन्याहू के दौर में इजराइल बर्बाद हो गया। एक दो नहीं 20,000 सैनिक हलाक हो गए। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने, स्पोक्स पर्सन ने किया। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि 20,000 सैनिक जो उनके हलाक हुए केवल इतना ही काफी है तो नहीं, आगे तैयार रहिए। अभी वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में हमें और सैनिक खोने पड़ सकते हैं। यानी इजराइल की नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सेना ने झंडा बुलंद कर दिया ऐसे दौर में जब इजराइल की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। ऐसे वक्त में जब इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जो काम तकरीबन 1 साल पहले भी हो सकता था उसे जबरदस्ती नेतन्याहू ने जारी रखा सिर्फ अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, और आखिर में आकर वही किया जो 1 साल पहले हुआ था। इसमें अगर 1 साल पहले किया जाता तो कई इजरायली सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। इसी को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में गुस्सा, इजराइल की सेना ने और भंडाफोड़ कर दिया। और इन सब के बीच दूसरी बड़ी और बुरी खबर इजराइल के लिए यह है कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठकर गजा पर बमबारी करने वाले नेतन्याहू के उनके ही अपने आका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की दिल खोलकर तारीफ की है, जिसकी बौखलाहट में उसने यानी कि इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला कर दिया है। तो वहीं खबर एक और निकल कर आई है, ईरान ने तगड़ा झटका दिया है। हूती लड़ाकों ने बड़ा ऐलान अमेरिका को लेकर कर दिया। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं पहली एक खबर, इजराइल हैज लॉसेस 20,000 प्लस इजरायली सोल्जर्स ड्यूरिंग गजा बैटल्स। यानी ये कहा गया कि 20,000 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए इस पूरे घटनाक्रम में। उनका कहना है कि यह तादाद कम हो सकती थी, यह तादाद रोकी जा सकती थी, अपने सैनिकों को पागल होने से बचाया जा सकता था, हम अपने सैनिकों को अपंग होने से बचा सकते थे, हम गद्दारी का लेवल जो हमारे ही सैनिकों पर लगा वो बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचे क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते थे ये युद्ध रुके। गजा में अगर हमले बंद होते तो इजराइल के अंदर तख्ता पलट की स्क्रिप्ट 1 साल पहले लिख दी जाती, लेकिन युद्ध के नाम पर कोर्ट की सुनवाई से बचने की कोशिश की जाती रही और जिसकी वजह से उन्होंने इसमें आहुति अपने देश के सैनिकों की दे दी। आगे कहते हैं अभी ये खत्म नहीं हुआ है, वी मे फेस मेजर चैलेंजेस इन वेस्ट बैंक। उन्होंने कहा है कि इससे भी खतरनाक चैलेंजेस हम वेस्ट बैंक में देख रहे हैं, जिसे सवाल पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कौन? इजरायली आर्मी स्पोक्सपर्सन। उन्होंने कह दिया कि यह होने जा रहा है। सोचिए, अभी हाल ही में एक बयान आया था ना बेन गुवेर का, कट्टरपंथी वाला। उन्होंने कहा था कि आप देख लीजिए कैसे हालात बन गए, इजराइल ने हमास के सामने सरेंडर कर दिया, ये शब्द थे उनके। अब ऐसे में इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा भारी विद्रोह देखने को मिल रहा है। अब आइए अगला बयान। अभी हाल तक आपने हमास के लिए ट्रंप के मुखमंडल से कभी कुछ नहीं सुना होगा। अच्छा, कभी धमकी देना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना। अब ट्रंप ने हमास के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा दे आर गुड नेगोशिएटर्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फाइटर। उन्होंने कहा ये अच्छे नेगोशिएटर्स हैं, अच्छी वार्ताकार है। मतलब नेगोशिएटर का मतलब वो उस बात पर माने ही नहीं जो 20 दिन पहले डील आई थी सामने, जिसमें एक कमेटी बन रही थी, सीज फायर होना था, अलग अलग देश के प्रतिनिधि उसमें ज्वाइन करते और वो उसका नेतृत्व करता कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप होते। यानी गजा पर अप्रत्यक्ष तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर लेते उसके जरिए। यह हमारा समझ गया। उसने कहा ना ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को मान्यता मिली है, फिलिस्तीन को मान्यता मिली और फिलिस्तीन की सरकार बनेगी, फिलिस्तीन के लोगों से बनेगी और फिलिस्तीन के ऊपर राज करेगी फिलिस्तीन की जनता। बस उन्हीं के सामने हम करेंगे सरेंडर, फिर ही बात बनेगी। इसीलिए उन्होंने कहा ये नेगोशिएटर बहुत अच्छे समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या खेल करने जा रहे हैं। कहते हैं बहुत मजबूत है, हमास को मजबूत करार दिया। हमास बेहद मजबूत है और चतुर लड़ाके हैं। ये अपने आप में एक बयान झटका है इजराइल के लिए। अब इन सब के बीच एक वीडियो निकल कर आई, पहले ये वीडियो देखिए आप। लगातार धमाके लेबनान में हो रहे हैं। तो ये लेकर दावा किया गया है कि इजराइल की आर्मी ने एक के बाद एक बमबारी की एक पार्किंग लॉट में, जहां बहुत सारे बुलडोजर खड़े थे, सरकारी बुलडोजर, हिजबुल्लाह के नहीं है, सरकारी बुलडोजर है, उन पर लगातार हमला किया, बमबारी की, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। इसके बाद दिन की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये देखिए जरा दिन की तस्वीर, कैसे सारे के सारे वो जो
बुलडोजर थे, कबाड़ में तब्दील हो गई। ये इजराइल की सेना की तरफ से की गई बमबारी है। और लेबनान की सरकार क्या कर रही है? बार बार तुम हथियार छोड़ दो, हिजबुल्लाह से कह रही। वो कह रहे हम तो छोड़ देंगे, तुम बचा पाओगे लेबनान हमारे बिना? तुम तो अमेरिका परस्त हो। देखिए, तो इसमें खबर क्या है? इसमें बताया गया है कि लेबनानी समाचार एजेंसी उसने बताया दक्षिणी लेबनान पर कल से इजरायली हमले जारी हैं। लेबनान की सरकार के 300 से ज्यादा बुलडोजर और इंजीनियरिंग वाहन नष्ट हो चुके हैं। अगर सरकार अक्षम रही तो हिजबुल्लाह को आगे आना पड़ेगा, जंग फिर से शुरू होगी। ये कह दिया गया कि जंग फिर से शुरू हो जाएगी। बात बताई जाती है कि सीरिया की तरह ही लेबनान की सरकार है। लेबनान की सरकार के लिए भी कहा जाता है कि वो अमेरिका परस्त है, इसलिए वो हिजबुल्लाह पर तो इस बात का दबाव डालती है कि वो हथियार छोड़े, लेकिन वो कभी इजराइल के हमले को लेकर इजराइल पर अटैक नहीं करती। सोचिए, एक देश की सरकार, वहां की सेना, दूसरा देश हमला कर रहा है और उसको जवाब देने से ज्यादा बेहतर वो समझते हैं हिजबुल्लाह तुम हथियार छोड़ो। ये किया जा रहा है। यानी आप सोचिए लेबनान की सरकार कैसे अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ खड़ी है, जबकि हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर बहुत व्यापक समर्थन है। अब आइए, तस्वीरें और भी हैं इसकी जुड़ी हुई, ये भी तस्वीरें। हर तरफ आपको कबाड़ नजर आएगा। ये इजराइल के हमले के बाद की तस्वीरें हैं, कैसे वहां पर बिल्डिंग तबाह हो गई, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आगे देखिए, गजा की ताजा स्थिति के बारे में बता देते हैं। तो इसमें बताया गया आईडीएफ ने जो है वो निर्धारित जो है सीमा, एक पीली रेखा खींची हुई है, उससे पीछे हट गया है और सीमा से 1 किलोमीटर पहले हमास ने पट्टी की पुलिसिंग पूरे अपने हाथ में ले ली। 2 लाख से ज्यादा लोग उत्तर की तरफ लौट आए हैं और खबर है कि इजराइल के मुखबिरों को अब हमास ढूंढ रहा है कि किस किस ने इजराइल के लिए मुखबिरी की थी। इससे पहले भी खबर आई थी कि एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसने इजराइल के लिए मुखबिरी करते हुए जिसको खुलेआम फांसी दे दी थी। और यहां पर यही हो रहा है, ढूंढा जा रहा है कि फिलिस्तीन से गद्दारी किन किन लोगों ने की है। ये तमाम तस्वीरों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन कौन है वो जिम्मेदार जिसने अपने देश से गद्दारी करके वो इजराइल का एजेंट बना। अब ईरान डिमांड्स वॉर क्राइम्स ट्रायल फॉर इजराइल, पीएम नेतन्याहू। दरअसल हाल में खबर आई थी कि पुतिन तक एक संदेश पहुंचाया गया, फोन किया है नेतन्याहू ने और कहा है कि ईरान को एक संदेश दीजिए, हम किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते हैं। लगा था कि ईरान भी इस पर नर्म होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमला तो ठीक है, तुम करोगे, हम देख लेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारे खिलाफ आईसीसी का वारंट जारी है, तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, फिलिस्तीन को मान्यता, गजा से सीज फायर, तीसरा नेतन्याहू की गिरफ्तारी और चौथा इजराइल की सेना के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो इजराइल की मान्यता भी पर भाई खतरा मंडराएगा। वही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, एक एक करके वही कार्रवाइयां। इन सब के बीच हमास ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लगाता है। मैंने आपको बताया था कि हमास के लड़ाके पिछले 2.5 महीने में जो हमला कर रहे हैं, उन्हें किसी एक ऐसे देश से बहुत ताकत मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं जो हथियारों का खलीफा है। मैं ईरान का जिक्र कर रहा था। मैंने बताया था ना, ईरान हुती लड़ाके और हमास इस स्टाइल में हमला करने पर उतर आए और अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी काम ना कर पाए, अमेरिकन हथियार काम ना कर पाए उनके सामने, वो ईरानी हो सकता है, उसी के हथियार हो सकते हैं। देखिए, हमास के लीडर ने ईरान से कहा थैंक यू, आपने हमारे लड़ाकों को ट्रेंड किया, आपने हमारे लड़ाकों को असिस्ट किया, आपने हमें मिलिट्री एड दी, जिससे हमारे लड़ाकों ने न केवल युद्ध लड़ा बल्कि गजा को बचाते हुए इजरायली सेना को चित्त कर दिया। यानी कुल मिलाकर आपके चैनल की खबर पर मोहर। खबर है हुती लड़ाकों की तरफ से भी है, उन्होंने भी एक धमकी दे डाली है कि सीज फायर में आनाकानी या इधर उधर कुछ भी होता हुआ नजर आया तो हम अमेरिका का कोई भी शिप हो, चाहे वो मिलिट्री शिप हो, वॉरशिप हो, सबमरीन हो या फिर कमर्शियल शिप हो, कोई भी हो, हम बख्शेंगे नहीं, हम उस पर हमला कर देंगे। ये सीधे सीधे यूएस को धमकी दी गई। और जाते जाते खबर इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया ने इजराइल के एथलीट्स पर अपने देश में एंट्री करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। यानी चौतरफा घिर चुका है इजराइल। नमस्कार।